बच्चों हमने जो है हम अभी तक हमारी पहली कृषि पद्धति पढ़ी जो कि थी मिट्टी को तैयार करना। हमने हमारे मिट्टी को पोला किया, उसे पलटाया। किसकी सहायता से? हल की सहायता से या फिर कुदाली की सहायता से या फिर जो है कल्टीवेटर की सहायता से। हमने जो है इसका महत्व जाना कि ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है। फिर बच्चों अब जो है हम हमारे दूसरी कृषि पद्धति पढ़ने जा रहे हैं जो कि है बुआई, यानी कि हमारे बीजों को खेतों में डालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बुआई कहते हैं, ताकि हमारी फसल जो है वो उग सके। तो चलिए बुआई को जो है हम संक्षिप्त में पढ़ते हैं। क्या होता है बच्चों कि जैसे ही हमारी जो खेत होता है वो तैयार हो जाता है, मिट्टी को हम पूरी तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो उसके बाद जैसे ही हमारी पहली वर्षा होती है उसके बाद हमारा किसान जो है वो बाहर निकलता है और जो है पौधों के बीज जो होते हैं उनको जमीन पर बिखेरता है या फिर उन्हें डालता है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं। और जिस क्षेत्र में ये होता है, जिस जमीन पर जो है बीज बो दिए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रकार से बच्चों बुआई होती है। क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी होती है उसमें हम एक छोटा सा छेद करते हैं, उसमें जो है बीज को डालते हैं और ऊपर से उसे वापस से मिट्टी से ढक दिया जाता है। ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि अगर बुआई नहीं होगी तो फसल तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि बीज बोएंगे तभी जो है फसल उगेगी। अब बच्चों हमारा जो किसान है वो बहुत ही ज्यादा समझदार है। उसे पता है कि अगर मुझे अच्छी उपज चाहिए, अगर मुझे अच्छी फसल चाहिए मेरी, तो उसके लिए मुझे जो है बहुत ही अच्छे बीजों का चयन जो है वो करना पड़ेगा। अगर मेरे बीज फुस्सी फसड्डी हो गए तो जो है मेरी फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए वो किस प्रकार के बीज चुनता है? वो साफ सुथरे स्वस्थ बीज चुनता है, ताकि जो उसकी फसल है वो भी बहुत अच्छी, स्वस्थ और साफ हो। इसमें जो है वो चयन करते समय बहुत सारी अलग-अलग चीजों का ध्यान रखता है, उन्हें प्राथमिकता देता है। जैसे सबसे पहली प्राथमिकता उसकी होती है कि ऐसे बीज को मैं चयन करूं जिससे मुझे जो है उपज बहुत ज्यादा हो। साथ ही जो अगर वो सब्जियों का या फिर हमारे फ्रूट्स के अगर फसल उगा रहा है तो वो ऐसी चाहेगा, ऐसी बीज बोए जाए कि जो उसमें उसके जो फल आए उसकी आकार जो है वो बड़े हो। फिर दूसरे में वो देखेगा कि मुझे ऐसे बीज जो है वो कीट या फिर इस तरीके के जो कीड़े हैं उनसे जो है बच सके। तीसरा वो इस प्रकार की बीजें चाहेगा जिसमें जो है वो प्राकृतिक आपदाओं को आसानी से सहन कर सके, कि कुछ समय तक अगर उसे वर्षा या पानी नहीं मिल रहा है या फिर उसे जो है ठीक तरीके से पोषण तत्व नहीं मिल रहे हैं तो भी वो जो है फसल पे इतना ज्यादा फर्क ना पड़े। पर इसमें भी वो बच्चों सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसे देता है? अधिक उपज को। अधिक उपज वाली जो है वो बीजों को का चयन करता है जो साफ और स्वस्थ। अब बच्चों हम एक गतिविधि करेंगे जो किसान लोग भी करते हैं, ये जानने के लिए कि उनके बीज जो है वो स्वस्थ हैं या नहीं है। हम क्या करेंगे? एक बीकर लेंगे, एक गिलास लेंगे, उसको आधा पानी से भर देंगे। फिर उसमें क्या करेंगे कि एक मुट्ठी गेहूं लेंगे, गेहूं के जो दाने हैं उसे डाल देंगे। किसके दाने डालेंगे? गेहूं के दाने डालेंगे। फिर उसको क्या करेंगे बच्चों? उसमें डाल के कुछ समय तक प्रतीक्षा करेंगे, उसे सेटल होने देंगे, नीचे थमने देंगे। फिर बच्चों आप कुछ समय के बाद, जब एक आध घंटे बाद या आधे घंटे बाद आप उसे देखेंगे तो आप क्या पाएंगे बच्चों कि कुछ जो हमारे बीज हैं वो नीचे इस प्रकार से जम गए हैं और कुछ जो है वो ऊपर तैरते हैं। मतलब ये जो नीचे वाले जो बीज है बच्चों वो कैसे हैं? वो अच्छे स्वस्थ बीज हैं, और ऊपर के जो ये है वो इसलिए तैर रहे हैं क्योंकि ये अंदर से कैसे हैं? ये अंदर से पूरी तरीके से खोखले हैं, इनमें कुछ भी नहीं है, ये अस्वस्थ है। अगर इन्हें बोया जाएगा तो इनसे जो है उपज अच्छी नहीं मिलेगी, इससे जो है पौधे नहीं बन पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है किसान पता लगाते हैं कि कौन से बीज जो है वो अच्छे हैं और कौन से नहीं। अब बच्चों हम देखेंगे कि बीज बोने के लिए बहुत सारे औजारों की आवश्यकता होती है। तो बीज बोने के लिए यानी कि बुआई के लिए कौन कौन से औजार हमारे पास उपलब्ध होते हैं वो हम देखेंगे। किन की सहायता से किसान जो है बुआई करते हैं? तो दो तरीके होते हैं बच्चों, दो औजार होते हैं। एक तो होते हैं पारंगत औजार जो पुराने जमाने से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और अब जो है आधुनिक औजार, उसे क्या कहा जाता है? सीड ड्रिल कहा जाता है। तो हम इन दोनों को जो है वो पढ़ते हैं। इस प्रकार से अगर उसे बिखेर दिया जाता है तो ये किसमें आता है? पारंगत औजार में आता है। पारंगत औजार में किसका इस्तेमाल होता है बच्चों? कीप का इस्तेमाल होता है।
किसका इस्तेमाल होता है? कीप का इस्तेमाल होता है। इसमें बच्चों किसका इस्तेमाल हम करेंगे? हम बेलों की सहायता से ये कार्य करेंगे। बेलों से जो है ये जोत इस प्रकार से डाल दी जाएगी और ये जो है बच्चों ये हमारी कीप रहेगी। इसमें नीचे की साइड ऐसे नुकीले से कोने रहेंगे। ये क्या करेंगे? जो हमारी मिट्टी होती है बच्चों उसको अंदर से ऐसे खोदेंगे। इसमें नीचे 3-4 जो है खुरपी से नुकीले से सिरे रहेंगे जो उसको खोदेंगे, भेदेंगे। फिर यहाँ से जो है बच्चों क्या करेंगे? जो हमारे किसान है ये यहाँ से बीज डालते जाएंगे। तो जैसे ही वो खोदते जाएंगे उसमें से ऐसे बीज डलेंगे तो यहाँ पर जो है बीज इस प्रकार से डलते जाएंगे। जो हमारे बेल है वो आगे बढ़ते जाएंगे, इसको खुरदते जाएंगे। ये जो खरपी है ये खुरदती जाएगी और इधर से जो है वो बीज डलते जाएंगे। इसका नुकसान क्या होता है बच्चों की? इसमें जो है हमारे बहुत सारे बीजों का बीज जो होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि ये मानव द्वारा किया गया काम है। तो जैसे ही ये बेल थोड़ा सा भी इधर उधर जाएंगे तो बीज जो है वो एक सीध में नहीं डलेंगे। क्या नहीं होंगे? एक सीध में जो है वो हमारी फसल नहीं होगी। साथ में ही जो है कहीं पे 2 से 4 बीज डल जाएंगे तो कहीं पर जो है सिर्फ 1 बीज डलेगा। तो बीज की जो है इसमें बच्चों बर्बादी बहुत होती है। फिर अब इसका सहायता इन सब चीजों को हटाने के लिए क्या बनाया गया है? सीड ड्रिल बनाया गया है। बच्चों ये कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है? यहाँ सब में से ये बॉक्स होता है, इसमें खूब सारे बीज होते हैं। इसको जो है किससे जोड़ दिया जाता है? ट्रैक्टर से जोड़ दिया जाता है और यहाँ से जो है बच्चों एक जैसे समान दूरी पर और समान गहराई पर जो है वो बीज निकलते हैं। जैसे ही जो है वो ट्रैक्टर आगे जाता जाएगा सीड जो है हमारे डलते जाएंगे यानी बीज जो है वो डलते जाएंगे। इसकी इसकी एक और अच्छी बात ये है बच्चों की ये जब ऐसा अंदर से खुरेतेगी, ये हमारी इस प्रकार से जमीन है, इसको जो है ये खुरेतेगी तो ये ऐसी हो जाएगी। फिर इसमें बीज डालेगी और साथ ही में ये इसको जो है ढक भी देगी। इससे क्या होगा बच्चों? जो पशु पक्षी जो होते हैं, जो पक्षी हमारे बीज खाते हैं, उनसे हमारे बीज जो है वो बच जाएंगे। तो एक तीर से 2 निशाना हो जाएगा। साथ ही में जो है इसमें समय और श्रम जो है बच्चों दोनों बच जाएंगे। तो सीड ड्रिल की खासियत क्या होती है बच्चों? कि ये जो है बीजों को समान दूरी पर डालते हैं। समान दूरी और समान गहराई होती है। इससे जो है हमारे बीज की बर्बादी जो है वो बहुत कम से कम होती है। साथ में ही ये क्या करते हैं? जब इसको खुरेदते हैं उसमें बीज डल जाता है तो साथ में उसको पीछे पीछे ढकना भी शुरू कर देते हैं ताकि हमारे जो पक्षी हैं उनसे इन बीज को बचा सके। साथ में ही इसमें क्या होता है? श्रम और समय किसान का दोनों का बचता है। अब बच्चों हमने देखा है कि कुछ जो है हम बीज बो के फसल उगाते हैं तो कुछ फसलों के लिए हम सीधे क्या करते हैं? पौधे लेके आते हैं। पौधेशाले से जो है किसान हमारे पौधे लाते हैं। जैसे कि संतरे की अगर फसल करते हैं या फिर पपीता की फसल करते हैं तो हम जो है उसके सीधे सीधे बीज नहीं लगाते हैं। हम इस प्रकार से रोपित पौधे लेके आते हैं और उन्हें जो है हमारे खेत में लगा देते हैं। अब बच्चों पौधे के घनेपन से कैसे बचाया जा सकता है? तो बच्चों हमारा जो पौधे हैं उन्हें ज्यादा हमें घना नहीं करना है क्योंकि अगर हम इसे ज्यादा घना कर देंगे तो उनमें क्या हो जाएगा? सूरज के प्रकाश, पोषण और जल जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा। अगर हमें उसे बचाना है घनेपन से तो हमें क्या करना होगा कि हमें बीच के बीच में उचित दूरी बना के रखनी होगी ताकि जो है उन्हें हम घनेपन से बचा सके। और अगर ज्यादा घनापन रोकना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ पौधों को जो है निकाल के हटा देना। पर्याप्त मात्रा में जो है पोषण और जल मिलता रहे। बच्चों बोने से पहले जो है किसान बीज का जो है पूर्ण उपचार करते हैं, पूर्व उपचार करते हैं ताकि जो बीज है वो अच्छे हो। क्या करेंगे? पूर्ण उपचार में क्या क्या हो सकता है? उसमें उसका परिमार्जन हो सकता है यानी कि जो हमारा बीज होता है उसके ऊपर जो बहुत गहरी जो परत होती है उसे कम करने के लिए उसका उपचार किया जाता है। उसे रसायनों के द्वारा भिगो के उसमें रखा जाता है ताकि उसकी ऊपरी परत जो है वो कम हो सके और जब हम खेत में डालें तो वो आसानी से जो है वो ऊपर हमारे फसल जो है रोपित हो सके, हमारी जो फसल है वो उसके बीच के बाहर आ सके। फिर दूसरा होता है उसमें स्थिरीकरण, यानी कि उसे बता देना कि भाई अब जो है तुम्हारा सोने का समय अब खत्म हो चुका है, अब जो है तुम्हें फसल की तरह पौधे की तरह बाहर आना है। तो उसको क्या कहा जाता है? स्थिरीकरण। या फिर उसे जो है हमें जो है उसकी धुलाई करनी हो या उसे साफ करने की जो प्रक्रिया होती है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं बच्चों? पूर्व उपचार में आती है।
अगर हमें जो है उसका परिमार्जन स्थिरीकरण करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम मध्यम गर्म पानी में जो है इन बीजों को रख देते हैं भिगोकर। कितने से कितने समय तक? 38 से 28 घंटों के लिए उन्हें रख दिया जाता है। साथ ही में अगर हमें बीज की सिर्फ सफाई करनी है तो क्या करना होगा, हमें 50 डिग्री सेल्सियस का जो गर्म पानी है उसमें हम उसे 20 मिनट तक डुबोकर रख देते हैं। ये सारी चीजें किसमें होती हैं? पूर्व उपचार में होती हैं। जब हम बुआई करते हैं उसके पहले जो किसान होते हैं वो इस तरीके की क्रियाएं करते हैं ताकि जो है अच्छे से अच्छे बीज हम बो सके, फसल जो है वो अच्छी आए, उसकी उपज जो है वो बहुत अच्छी हो।